इससे पहले की वीडियो में आपने जो प्यार दिया उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। और मुझे विश्वास था कि आपको भगवान कृष्ण की वो कहानी जरूर पसंद आएगी जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में सुनाई थी। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे अध्याय 6 का। जैसा कि आप जानते हैं कि जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत, जिस पर अपार संजीवनी बूटियां थी, जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे जाते थे उन्हें पुनर्जीवित कर दिया करते थे। तो जब दैत्यों को जलंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंको, तो दैत्यों ने वह संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी जब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर पर्वत नहीं था। तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये तुम्हारे मारे से अब नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि सभी देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा हूँ। प्रभु की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। ये देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की उस गदा को ही काट डाला। इसके बाद तो जलंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। ये सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर
निशुम्भ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। ये कथा सुनाकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा प्रथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण। हे राजा प्रथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा। कहने लगा, महाराज कहिए, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने उससे कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में देवी पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। इसलिए तुम्हारा सुंदर स्त्री से रहित ये अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा प्रथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देवर्षि नारद जलंधर के पास ये सब कुछ कहने के लिए गए थे। देवर्षि की बात सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रतन है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की ये बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान गुस्से से तन गई। तब उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अब आप कृपा करके मुझे तो मत मारिए। राहु की ये बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगा कि हे महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपा मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह विशाल काय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम संसार में कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिव जी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ने के लिए दैत्यों की एक
करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। समाचार पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप सब श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में ही विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शिवजी कहने लगे, यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी ऐसे नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दे दिया। फिर शिवजी उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हुए। इधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पास पहुंच गया और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोक हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। कीर्तिमुख का ही एक नाम वीरभद्र भी है। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और उन्होंने तब तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिव जी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने उसी क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। अब जब जलंधर ने देखा कि शिवजी तो अजय है, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्धान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु अब विचार करने लगे कि जलंधर ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मर ही नहीं रहा।
इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का यह घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना तो ये दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।